अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल के हॉल से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एशिया कप को लेकर के ग्रुप्स के हॉल से कुछ अपडेट्स आ रही है। अच्छा, पीएसएल की कुछ न्यू टीम्स के हॉल से ही बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी ख्वाजा नाफे ने क्या कहा है, ख्वाजा नाफे को कोचेज ने जो एक स्पेशल रोल दिया है उस हॉल से बात होगी। अब्दुल्ला के हॉल से अपडेट आ रही है, वो क्या है वो आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, बड़ी बुरी तरह हराया भाई, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश के कैप्टन श्रीलंका की हार की नजर हो गए, क्या हुआ वो आपको बताएंगे। और स्मिथ ज्वाइन कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के पहले ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई दिन पीएसएल के हवाले से जो अपडेट आ रही है, पीएसएल का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। हमने आपको बताया था कि ये आखिरी पीएसएल है जिसके बाद जो है फ्रेंचाइजीज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तमाम तर टीमें जो है इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिन्यू किया जाएगा। अगर यही ऑनर्स लेना चाहते हैं तो एक नई जो है वो इनकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की जो ऑडिट की कंपनी है उसको हायर नहीं किया, और उसको एटलीस्ट हायर करने के बाद फिर इस प्रोसेस को तेज किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल उसको भी हायर नहीं किया। अलबत्ता एक लेडीज है जो इस सारे मसले को हैंडल कर रही थी, उनको परमानेंटली जो है मैनेजर की पोस्ट पर जो है वो बहाल कर दिया गया। लेकिन इस सारी सिचुएशन के चलते ऐसा लग रहा है कि अब जो नई टीम्स हैं उनका भी अगले पीएसएल एडिशन में ऐड होना मुश्किल लग रहा था। देखिए, इस टाइम जो पाकिस्तान सुपर लीग के सीओओ हैं सलमान नसीर साहब, फ्रेंचाइजीज कुछ इतना खास उनसे खुश नहीं है क्योंकि काम बहुत स्लो डाउन चल रहा है। इतने ज्यादा काम है क्योंकि जितने पीएसएल के मामला थे ना वो 10 साल के लिए मामला थे। 10 साल के बाद हर चीज की तब्दीली होनी है। सबसे पहला जो जरूरी काम है वो तो ये है कि टाइटल स्पॉन्सर लाना। अभी तक क्योंकि एचपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 साल तक के लिए था, अब आगे आपको नया टाइटल स्पॉन्सर लेना है, वो फाइनलाइज नहीं है। फिर जो 2 नई टीम्स लानी है वो ऐसे तो ही ना कि रातों रात आप फुदू खाते हैं बस 2 किसी को भी टीम भेज दोगे। पहले आपको एक ऑडिट कंपनी हायर करनी है जो बकिया फ्रेंचाइजीज की एक्चुअली वैल्यू निकालेगी। वैसे तो कोई भी फ्रेंचाइज से पूछो अपने कुछ भी वैल्यू बता सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअली वैल्यू में टाइम और उसको लगेगा प्रोसेस 2-3 महीने लगेंगे। वो जब एक एक्चुअली वो आपको बताएंगे, फिर उसके हिसाब से जो इस टाइम आपकी जो 2 नई टीम्स हैं उनकी जो पीसीबी है वो उनकी बेस प्राइस रखेगा कि भाई ये इस फ्रेंचाइज की कॉस्ट है, और फिर अब आप बिडिंग करो, फिर डिफरेंट कंपनीज पे आके बिडिंग करेंगी। लेकिन अभी तक वो मामला भी तय नहीं पा रहा। फिर जो सबसे बड़ा मसला यह है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप भी फेब मार्च में आ रहा है जो श्रीलंका और भारत में है। तो अब आप उससे पहले क्या पीएसएल रखोगे, क्योंकि पहले इनिशियल पीसीबी का प्लान था कि उससे पहले रखें, लेकिन फिर बाद में जब पीसीबी ने देखा कि ये चीजें तो नामुमकिन नजर आ रही हैं कि जनवरी में आप पीएसएल करवाओ, ये तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, तो फिर पीसीबी अब दोबारा ये सोच रहा है कि हम वही जो आईपीएल के टाइम पर करवाया था मार्च अप्रैल में, वो जो अप्रैल मई में करवाएंगे, यानी कि उस 3 मंथ में आप करवाएंगे, तो अब दोबारा उधर ही जा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से भी आप बहुत पीछे जा रहे हैं। फिर एक और जो बात है, जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं वो बहुत नाखुश नजर आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। जैसे मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, अली तरीन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं अगर रिन्यू करूंगा अपनी फ्रेंचाइज तो अपनी शराइत पे करूंगा, क्योंकि जितने पैसे मैं दे रहा हूं उतना रिटर्न नहीं है, ना रिटर्न हो रहा है ना फायदा हो रहा है। पता है क्योंकि सबसे महंगी जो फ्रेंचाइज है वो यही है, और यकीन कीजिए क्योंकि हम बड़ा इनके क्लोज जो है वो चीजों में बैठे होते हैं, तो हमें तमाम तरह जो अंदरूनी सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर जो ऑब्वियसली, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है उनकी। उनकी तो बिलियंस में, अरब में उनकी फीस चली जाती है, और फिर अपने एम्प्लॉइज को पूरा साल कैरी भी करते हैं। और बाकी अगर आप कोयटा पेशावर की बात कर लो, वो सारे बहुत प्रॉफिट में बना रहे हैं। कोयटा पेशावर ढेर प्रॉफिट बना रहे हैं, समझ लो कि बिल्कुल इवन उस टाइम पे खरीदे वैल्यू ही नहीं थी। नहीं, वजह एक ये भी है कि उनकी जो फीस है वो बहुत सबसे कम है, आपकी कोयटा की, फिर पेशावर की, तो इसी वजह से ना कि exactly. शुरू से साथ। अब जो बाकी, अब तो इवन कराची और लाहौर भी प्रॉफिट में आ गए हैं, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट कराची और लाहौर भी अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट में। लेकिन जो कोयटा और पेशावर है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो कमाते हैं क्योंकि सबसे फीस कम उनकी है। लेकिन मुल्तान बिल्कुल भी प्रॉफिट छोड़ें आप, वो तो नुकसान भी आधो आध पे नुकसान पे है। तो कह रहे हैं जी कि अब हम भी अपनी फीस कम करवाना चाहते हैं। लेकिन फिर मुल्तान की ये भी बात है ना कि मुल्तान बहुत लेट आई है। तब तक जब आपके कराची, लाहौर, आपके जो कोयटा और पेशावर ने जब पैसा लगाया था उस टाइम पीएसएल का नामो निशान नहीं था, ना कोई ब्रांड वैल्यू थी। क्योंकि जब एक ब्रांड बन जाता है फिर तो हर कोई करता है। जैसे एक प्लाजा बन रहा होता है,
उस टाइम कोई उस पर पैसे नहीं लगाता कि मैं क्यों कोई दुकान खरीदूं। और वो बनने से लेकिन पहले जब वो जिसने लगाया होता है ना, और जब वो बन जाता है फिर वो जाहिर बात जब वहां पे लोग भी आ रहे हैं, एक मशहूर तरीन प्लाजा बन गया, फिर तो उसकी एक एक दुकान करोड़ों पे चली जाती है, उससे पहले शायद किस्तों में लाखों में भी वो मिल जाए। तो इसकी एग्जांपल सेम एज इट इज इसी तरह है। लेकिन फिलहाल जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो भी सलमान नसीर से नाखुश हैं, और जो पीएसएल की बकिया इंतजामिया है कि काम इंतहाई स्लो चल रहा है। अभी तक पीएसएल के 11th एडिशन की ना टीम फाइनलाइज की है, ना ब्रांड्स नए जुड़े हैं, और जो बहुत सारे मामलात हैं सब के सब धरे के धरे हैं। खैर पीएसएल से क्या शिकायत है, यहां पे तो भी आपका जो दौरा वेस्ट इंडीज है जिसपे अब 1 महीना ही तकरीबन रह गया है, बांग्लादेश के साथ ही आपने आगे जाना है, उसका अभी तक आपने शेड्यूल तय नहीं कर पाए, ना पीसीबी कर सकी और ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, इसमें ज्यादा गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है क्योंकि होस्ट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने करना है। लेकिन आपने उनको कहा था कि भाई 5 T20 रख दो, फिर बात चली कि 6 T20 रख दो, लेकिन अभी तक उसका भी शेड्यूल नहीं आया। फिर ये भी, इसका कौन जिम्मेदार है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट 2 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेल रही, जिम्बाब्वे आपसे ज्यादा क्रिकेट होस्ट कर रही है, ये भी आप देखो ना, जिम्बाब्वे आपसे दुगनी तुगनी क्रिकेट होस्ट कर रही है। वो कौन सी टीम है, ना उनका कोई उस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ना उनकी कोई फैन फॉलोइंग है, लेकिन जहां इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तानी फैन सिर्फ और सिर्फ मच्छर मार रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप के ग्रुप्स के हवाले से जो अपडेट आ रही है। ग्रुप्स के हवाले से जी, जो एशिया कप का आपको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, तो क्या अपडेट है भाई, ग्रुप कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है? देखिए, जो भारतीय अखबार हैं, भारतीय वेबसाइट्स हैं, उनका ये दावा है, भारतीय कुछ मीडिया न्यूज चैनल्स का, और उन्होंने कहा कि ये ग्रुप्स बनने जा रहे हैं। पहले तो आपको बता दें, कल हमने आपको डेट्स भी कंफर्म की थी कि एशिया कप लेट होगा, 12 सितंबर से एशिया कप खेला जाएगा, 28 सितंबर तक यूएई में। कल आपको बताया था कि बीसीसीआई के पास 2 ऑप्शंस थे, वो यूएई की तरफ भी जा सकते थे और श्रीलंका की तरफ भी, लेकिन क्योंकि सोनी जो है वो आपको बताया कि उनका ताल्लुकात जो है वो बीसीसीआई के साथ भी बहुत ज्यादा है, उनके साथ भी चीजें चलती रहती हैं, उनकी सीरीज भी वो लेते रहते हैं, तो उन्होंने प्रेशर डाला था कि भाई यूएई हमें पसंद आ रहा है, आप यूएई में रखें। तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है भाई, यूएई हमें कोई इशू नहीं है। और वैसे तो आपको पता है जो फैसला करना है वो तो ऑफिशियल फैसला जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो अनाउंस करेंगे। लेकिन आपको पता है मेन मामला काफी हद तक जो बीसीसीआई ही चलाता है, एशिया के जो मामला है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि जो 2 ग्रुप्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं, वैसे ऑफिशियल लॉन्च का बाद में किया जाएगा। 8 टीम्स इस बार एशिया कप में शिरकत करेंगी, जिन टीम्स में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, हांगकांग और यूएई हैं। जो 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप ए में पाकिस्तान होगा, भारत होगा, और उसके साथ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साथ ही साथ हांगकांग। फिर आपको बता दें, पाकिस्तान, इंडिया, हांगकांग और यूएई, ये पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में शामिल हैं। जबकि ग्रुप बी की बात की जाए तो उसमें अफगानिस्तान सॉरी, बांग्लादेश, ओमान और श्रीलंका, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, 3 तो वही टीमें जो हमेशा होती थी। 3 दिन के पहले ग्रुप होते थे ना, 6 टीम्स होती थी, इस बार 8 टीम्स हैं। तो एक्स्ट्रा जो खाली है वो इसके अंदर ओमान की टीम है। और ये जो 3 टीम्स आई हैं, जिसमें ओमान है, यूएई है और हांगकांग है, ये आपको पता है जो 2024 में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो प्रीमियर कप करवाया था, एसीसी प्रीमियर कप, ये उसकी टॉप 3 टीम्स थी। ओमान ने वो होस्ट किया था और ये 3 टीम्स वहां पे टॉप 3 में इन्होंने फिनिश किया था, इसलिए इनको एशिया कप 2025 में क्वालिफिकेशन और खेलने का मौका मिला है, जबकि नेपाल क्वालिफाई नहीं कर सकी है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ख्वाजा नाफी के हवाले से। तो ख्वाजा नाफी ने यह बताया कि पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आप एज अ विकेट कीपर के तौर पर जो तैयार रहें, और मैं भी जो है विकेट कीपर के तौर पर जो तैयार रहने की भरपूर प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे सिग्नल दे दिया गया है कि भाई आपने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जो है टीम के लिए तैयार रहना है। भाई देखिए, ख्वाजा नाफी मीडिया से बात कर रहे थे, पाकिस्तान का जो लाहौर में कैंप लगा हुआ है जहां पर डिफरेंट आपको पता है पाकिस्तान के प्लेयर्स की मशकें करवाई जा रही हैं, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, सब कुछ, डिफरेंट फिटनेस पे भी काम किया जा रहा है। डिफरेंट आपके जो एक्स क्रिकेटर है उनको भी मदऊ किया गया था। अब्दुल रजाक हार्ड हिटिंग पे काम कर रहे थे ख्वाजा नाफी के साथ, वहाब रियाज ने भी बॉलर्स के साथ काम किया था, लेकिन अब्दुल रजाक ने ख्वाजा नाफी के साथ बड़ी जबरदस्त हिटिंग का काम किया। ख्वाजा नाफी ने कहा भी कि रजाक ने जो भाई है उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ काम किया, मेरी हिटिंग भी, जो मेरी मिस्टेक्स थी स्पिन भी खेल वो भी बताई, तो आगे चलकर जो है मैं हार्ड हिटिंग भी बड़ी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ख्वाजा नाफी ने ये खुद बताया है कि जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है, कोचेस और जो मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने ख्वाजा नाफी को यह बोला है कि आप हमारे पाकिस्तान के स्क्वाड के प्लान में हैं जो हमारी अपकमिंग सीरीज है, और हम आपको
एज आ विकेट कीपर बैट्समैन देखना चाहते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि करंटली पाकिस्तान की टी20 में मोहम्मद हारिस कीपिंग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान की तारीख, टी20 की तारीख की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। हसन नवाज की फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी और मोहम्मद हारिस की सेकंड फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी, और वही कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि जो हमारे पास सेकंड बैकअप विकेट कीपर है वो ख्वाजा नाफी को भी तैयार किया जाएगा। वैसे साहिबजादा फरहान भी हैं, वो भी बड़ी टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि ख्वाजा नाफी को अब देखते हैं, आया उनको कहीं ऐसा ना हो कि ओडीआई में भी मौका मिल जाए। ओडीआई में भी रिजवान के साथ बैकअप विकेट कीपर के देख रहे हो, लेकिन ख्वाजा नाफी का मानना यह कि टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और जो कोचेस हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा विकेट कीपर तैयार रहें, हम आपको पाकिस्तान में जल्द सिलेक्ट करेंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो शिकस्त दे दी है वेस्ट इंडीज को, और बड़ा जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच जो है खेला जा रहा था। लेकिन सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल किस्म की बैटिंग की, एलेक्स कैरी ने भी क्या खूब छक्के मारे और जबरदस्त किस्म का जो है वो टारगेट लगा दिया। और फिर उसके बाद जो है जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आई तो कोई कुछ ना कर सका। इवन हैजलवुड ने जो है फाइफर लिया, 5 विकेट्स उन्होंने लिए, बड़ी तनकीद उन पर हो रही थी। शमार जोसेफ जिन्होंने जो है बॉलिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बैटिंग में भी उन्होंने आके सबके ऊपर लानत भेजी। जितने वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है वो बॉलर के तौर पर अगर देखें एज अ बैट्समैन क्या कुछ कर गए, लेकिन कोई बाकी कुछ नहीं कर सके। इवन जिस टाइम जो हाईलाइट्स भी पोस्ट हुई इसकी, तो सारे जो ऑस्ट्रेलिया से भी थे वो भी ये कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज टीम को 11 जो है वो कम से कम जो है शमार जोसेफ चाहिए, तब वेस्ट इंडीज जीत सकती है। अकेला वन मैन आर्मी रहा है भाई। देखिए, कल हुआ यही था कि अच्छा खासा मैच चल रहा था, कभी इस तराजू में कभी इस तराजू में, कभी जो है वो वेस्ट इंडीज के तराजू में कभी ऑस्ट्रेलिया के तराजू में, बराबर का मैच चल रहा था। लेकिन जो टोटल डिफरेंस क्रिएट किया वो दो ही बंदों ने किया, एक जो वेबस्टर ने बैटिंग की और फिर एलेक्स कैरी ने। एक ने वेबस्टर ने जो है वो 63 रन की पारी खेली, एलेक्स कैरी ने 65, और इवन चलो ट्रेविस हेड तो पहले 61 बना के गए थे। लेकिन उसके इसकी बदौलत जो ऑस्ट्रेलिया चाहता था, इवन हमें कल लग रहा था कि 250 तक शायद ये बनाएंगे और पकड़ लेगी आपकी वेस्ट इंडीज टीम, लेकिन 250 भी टारगेट, मैं यही बात कर रहा था कि अगर 250 भी बन गया तो वेस्ट इंडीज लिए चेस करना तकरीबन इंपॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि पिच बहुत मुश्किल था। लेकिन वेस्ट इंडीज को तो टारगेट मिला 301 रन का। लेकिन आप जो शमार जोसेफ की बात कर रहे हैं भाई, उसने कमाल किया, 5 विकेट्स इस सेकेंड इनिंग में ली, 4 विकेटें उसने फर्स्ट इनिंग में ली। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नाइटमेयर बन चुका है। रन्स कितने मार गए, और जब बैटिंग करने के लिए आया तो कमाल कर दिया भाई, 21 गेंदों पे 44 रन, 4 छक्के 4 चौके, पड़ गया 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और शमार जोसेफ ने बैटिंग की, बहुत ही शानदार इनिंग खेली, लेकिन बाकी एफर्ट कर रहा था। लेकिन वेस्ट इंडीज का बुरा हाल था, लाइनें लगी हुई थी 61 पे 6, 73 पे 7, 86 पे 8, हैजलवुड को विकेटें दे रहे थे, 5 विकेट हैजलवुड ने लिए, और पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 141 रन पर ऑल आउट हो गई। 159 रन का जो है वो जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली। साथ ही साथ जो WTC का पॉइंट्स टेबल है वो भी अपडेट हो रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमें टॉप पे नजर आ रहा है। वैसे तो अभी इतने मैचेस नहीं खेले गए हैं, हाँ एक खेले हुए हैं। इंडिया ने जैसे एक खेला है वो एक हार गए, इंग्लैंड ने एक खेला है एक जीत गए, और अभी तो पाकिस्तान ने और बाकी काफी सारी टीम्स उन्होंने तो पहला मैच भी नहीं खेला। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो अपडेट आ रही है अब्दुल्ला शफीक के हवाले से। तो अब्दुल्ला शफीक ने जो ज्वाइन कर लिया है यॉर्कशायर के साथ, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था काउंटी के हवाले से, तो ज्वाइन कर चुके हैं जी अब्दुल्ला। लेकिन बिल्कुल हमने आपको बताया था कि यॉर्कशायर की तरफ से अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, तो आज उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। ना सिर्फ वो काउंटी पूरी चैंपियनशिप खेलेंगे बल्कि T20 ब्लास्ट भी खेलेंगे, तो दोनों फॉर्मेट वो खेलेंगे, T20 भी और रेड बॉल भी। अब वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे। काफी सारे अगर आप देखो तो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अब्बास तो फुल सीजन के लिए खेल रहे हैं, ईशान किशन भी कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल हैं। आज जो भारत के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर खलील अहमद, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनको भी इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली भी जो है वो खेल रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे आपके लड़के हैं, खुरम शहजाद हैं, उन्होंने भी साइन कर लिया है जैकब डफी की रिप्लेसमेंट पे, वो भी जाके खेलेंगे। तो काफी सारे प्लेयर्स जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और अच्छी बात है ये ऐसा मौसम होता है क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान की हो नहीं रही और इंग्लैंड का मौसम भी अच्छा है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि वहां जाके अपना सीजन खेलें और परफॉर्मेंसेस भी दिखाएं और फिर पाकिस्तान टीम में भी कम बैक कर सकें। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के, और वो तो आपको बता दिए। खैर, बांग्लादेश की जो कैप्टन है शेंटू, वो जो है बाहर हो गए हैं, स्टेप डाउन कर गए हैं। वजह यह बनी है कि श्रीलंका ने बड़ी बुरी जो है उनको शिकस्त दी है सेकंड टेस्ट मैच में, जिसके चलते शेंटू ने जो है वो कप्तानी से हटने का ऐलान कर दिया। देखिए, आज कल हम यही बात कर रहे थे कि बांग्लादेश और जब श्रीलंका के मैच की कि ये जो मैच है इजीली ना सिर्फ श्रीलंका जीतेगा बल्कि इनिंग से जीतेगा। तो आज वही हुआ जो कल कहा था, इनिंग से जीत लिया श्रीलंका ने। एक इनिंग और 78 रन से निसांका ने जो 150 रन की पारी खेली थी 158 रन की, वो बहुत ही शानदार थी। और फिर सेकंड इनिंग में प्राप्त जसूरिया ने पंजा मारा,
5 विकेट्स लेके धूल चटा के रख दी, बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। ठीक है, एक इनिंग और 78 रन से यह मैच श्रीलंका ने जीत लिया, सीरीज 1-0 अपने नाम की। लेकिन सवाल यहां पर यह है, शैंटू आए, उन्होंने कहा कि मैं स्टेप डाउन हो रहा हूं, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं गलती मानता हूं। पहला मैच तो ड्रॉ हो गया था और सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश हार गया। लेकिन अब आप ये देखें कि ऐसा कौन सा हुआ है कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड कप जीतती रही है, ये सारी सीरीज ही को जीतती रही है। इवन शैंटू की कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज अपने घर पर हारा था, शैंटू ने सीरीज जितवाई थी। तो जिस तरह से वो बांग्लादेश की लीडरशिप में रोल में थे और बांग्लादेश की टेस्ट की कप्तानी कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको ही रहना चाहिए था। ये तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि बांग्लादेश के पास बैकअप के तौर पे कोई कप्तान डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है, या कोई कप्तानी में अगर आप देखो तो रिकी पॉन्टिंग बैठा हुआ है, या कोई इमरान खान बैठा हुआ है उनके पास कि उन्होंने कहा जी नहीं जी, या धोनी कोई बैठा हुआ है कि भाई वो उसको कप्तानी दे देंगे। वो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी कर रहा था शैंटू, कोई ऐसी बात नहीं कि उसकी कप्तानी में फ्लॉज थे, लगातार सीरीज भी इनको जितवा रहा था। इवन अगर आप पास में बांग्लादेश की टेस्ट के रिकॉर्ड्स देखोगे तो वो बहुत ही नाकिस रहे हैं। शैंटू ने काफी इंप्रूव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक गलत डिसीजन था। उन पर क्रिटिसाइज भी काफी हुआ शैंटू को, जिसके बाद उन्होंने इससे पहले ओडीआई की भी कप्तानी छोड़ दी थी और अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वॉरियर स्मिथ के हवाले से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लिया है। जो टेस्ट मैच का इस वक्त सिलसिला है, आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में शुरू हुआ है, ज्वाइन कर चुके हैं जी वो। देखिए, स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लिया, स्क्वाड को अनफिट हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट है और कोच है, उनका मानना यह है कि अभी हम स्टीवन स्मिथ की फिटनेस देखेंगे, अगर तो हमें लगा कि वो बिल्कुल फिट है तो ही हम उनको सेकंड टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है उसमें भी बुमराह उधर से बाहर हो गए और खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे अर्शदीप को उनकी जगह खिलाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो वो जाइए और जाकर इनको फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।